गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज पुस्तक से, जिसको पिछले सप्ताह शुरू किया गया था, अहमदनगर का किला जो प्रसंग है उसको हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें नेहरू जी द्वारा लिखा गया कि जब मैं अहमदनगर किले में आया तो द्विज का चांद निकला हुआ था, जैसे उसी ने मेरा स्वागत किया। और नेहरू जी ने लिखा कि बंदी जीवन के समय, कारावास के समय चांद ही मेरा स्थायी सहचर था। बेटा, उसी शीर्षक से, अहमदनगर किला शीर्षक से आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है अतीत का भार। तो चलो देखते हैं बच्चों, अतीत का भार। नेहरू जी लिखते हैं कि दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। नेहरू जी ने लिखा कि जैसे मैं दूसरे जेलों में, क्योंकि अहमदनगर का किला उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, जैसा उन्होंने लिखा, तो उन्होंने लिखा है कि जैसे मैं दूसरे जेलों में बागवानी का काम करता था, पेड़ पौधों की देख रेख का काम करता था, उसी तरह यहाँ भी मैंने वही काम शुरू किया। उन्होंने आगे लिखा, मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, अहमदनगर किला कैसा स्थल है बच्चों? ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्लभ संधियाँ देखी हैं। यहाँ कई युद्ध हुए हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। अहमदनगर किले से एक घटना जुड़ी है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। अहमदनगर किला से किसकी कहानी जुड़ी है? चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के हिम्मत साहस की कहानी जुड़ी है। उन्होंने क्या काम किया था बच्चों? जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, परंतु अंत में उनकी हत्या उनके ही एक आदमी के हाथों हो गई। उसने विश्वासघात करके रानी को मार डाला। खुदाई के दौरान, अब नेहरू जी लिखते हैं कि यहाँ खुदाई का भी काम हमको करना पड़ा। नेहरू जी ने खुदाई का भी काम किया अहमदनगर किले में। तो उन्होंने लिखा, खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुम्बदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। खुदाई में सारी चीज़ें मिली। हम बहुत दूर तक नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं अब तक आज़ाद नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि बहुत दूर तक खुदाई हम नहीं कर सके, क्योंकि अधिकारियों ने इसकी मंजूरी भी नहीं दी और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन था। तो नेहरू जी ने क्या कहा कि अब मैंने कुदाल छोड़ दिया, यानी खुदाई का काम करना छोड़ दिया और मैंने लिखना शुरू किया। हाथ में कलम उठा ली, लिखना शुरू किया। उन्होंने आगे लिखा कि पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। उन्होंने लिखा कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते तब तक कैसे क्या लिख सकते हैं। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि
कोई मैं फरिश्ता तो हूँ नहीं कि मैं समझ जाऊँ कि आज़ादी के बारे में क्या भविष्यवाणी लिखूँ, कि भविष्य के बारे में क्या लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत। मैं आगे के बारे में तो लिख नहीं सकता कि आगे भारत का भविष्य क्या है, लेकिन अतीत के बारे में मैं जरूर लिख सकता हूँ। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। उन्होंने लिखा कि मैं इसके अतीत के बारे में लिखूंगा, भारत के अतीत के बारे में, अतीत की घटनाओं के बारे में, कि कैसे यहाँ आक्रमण हुए, क्या हुआ, मैं ये लिख सकता हूँ। परंतु मैं कोई इतिहासकार या विद्वान नहीं हूँ कि मैं बहुत ही विद्वतापूर्ण शैली में इसे लिख सकता हूँ। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ, अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, गेटे विद्वान हैं, गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। गेटे जो विद्वान है उन्होंने लिखा कि अगर इस तरह इतिहास लिखा जाता है, इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी अतीत की बातें लिखने से आदमी को प्रेरणा मिलती है और थोड़ा राहत मिलती है कि आगे हमें कैसे काम करना है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है अतीत का दबाव, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा इसको, जैसे तुम लोगों ने देखा कि नेहरू जी ने लिखा है कि मैं यहाँ भी अहमदनगर किले में भी मैंने बागवानी का काम शुरू किया और यहाँ खुदाई का काम शुरू किया। और अहमदनगर किले की घटना एक चांद बीबी नाम की सुंदर महिला के साथ जुड़ी है जो यहाँ की शासिका थी। तो नेहरू जी ने इस सब के बारे में लिखा और लिखा कि हम लोग खुदाई के दौरान बहुत दूर तक आगे नहीं जा सके क्योंकि अधिकारियों ने के से हमें परमिशन नहीं मिली और न ही इस काम को जारी रखने के लिए हमारे पास कोई साधन था। इसलिए मैंने भारत के अतीत के बारे में लिखने का संकल्प ले लिया। बच्चों, आज जो हमने पढ़ाया है इससे संबंधित कुछ तुम्हें प्रश्न देंगे, उसको तुम लोग लिख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट।